Hello 10th class. Today we are reading our English poem third, A Tiger in the Zoo, and the poet name is Leslie Norris. Firstly we read the introduction. A Tiger in the Zoo is a lovely poem by Leslie Norris. लेस्ली नॉरिस द्वारा ए टाइगर इन द जू एक बहुत ही प्यारी कविता है. दिस पोएम कंट्रास्ट अ टाइगर इन द जू टू द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. यह पोएम एक टाइगर के बारे में, एक बाघ के बारे में बताती है जो कि चिड़ियाघर में और अपने वास्तविक जंगल में जो घर है वहाँ कैसी गतिविधियाँ करता है. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. यह कविता जू से जंगल की ओर एंड बैक अगेन टू द जू और वापस चिड़ियाघर की ओर आती है. इन हिज नेचुरल सराउंडिंग द टाइगर इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल. अपने प्राकृतिक वातावरण में बाघ बहुत ही खुश और आनंदित रहता है. बट लेकिन इन अ केज ही इज़ फुल ऑफ रेज एंड ट्रबल. पिंजरे में वह बहुत ही उदास और क्रोध में रहता है. द पोएम शोज द ग्रेट इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रीडम. इस कविता में आज़ादी की महत्वता को दर्शाया गया है. नाउ वी रीड द डिटेल समरी. इन दिस पोएम लेस्ली नॉरिस हैज़ गिवन एन एप्रिशिएट डिस्क्रिप्शन ऑफ अ टाइगर. इस कविता में लेस्ली नॉरिस ने एक बाघ के बारे में विस्तार से बताया है. दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर इन द जू इन हिज केज विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट. वह इस कविता में बाघ की तुलना करती है चिड़ियाघर के पिंजरे में और उसके प्राकृतिक वातावरण. द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल. कविता चिड़ियाघर से जंगल की ओर और फिर जंगल से वापस चिड़ियाघर की ओर आती है. द पोएट सीज अ टाइगर फुल ऑफ रेज बट क्वाइट. कवि बाघ को गुस्से में देखता है परंतु वह शांत है. मूविंग इन हिज केज इन अ स्टारी नाइट. सितारों भरी रात में वह पिंजरे में चलता है. द पोएट फील्स दैट द टाइगर शुड हैव बीन मूविंग फ्रीली इन द फॉरेस्ट. कवि यह मानता है कि बाघ को जंगल में आज़ादी से घूमना चाहिए. एंड हंटिंग एट हिज विल. और अपनी इच्छा अनुसार शिकार करना चाहिए. बट लेकिन नाउ ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल बिहाइंड द बार्स. परंतु वह अब एक सीमेंट के बने हुए कमरे में सलाखों के पीछे बंद है. एट नाइट, रात को, ही वॉचेज स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एंड लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम. वह आकाश में सितारों को देखता है और अपनी आज़ादी की इच्छा रखता है. Now we read the comprehension and question answer. Please listen it carefully and write the question answers in your notebook. The first stanza. He stalks in his vivid style the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage. कि टाइगर को, जो कि धारीदार शरीर वाला है, वह अपने पिंजरे में कुछ कदम चलता है मखमली अपने पैरों के साथ, पंजों के साथ, और वह क्रोधित होते हुए भी शांत दिखता है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. हु इज़ ही हेयर? द आंसर इज ही इज़ टाइगर हेयर. हाउ डज ही वॉक? वह कैसे चलता है? ही वॉक्स इन रेज. वह गुस्से में चलता है. वट इमोशन डज ही शो? वह क्या भावनाएं दर्शाता है? ही शोज एंगर. वह गुस्सा दिखाता है. वट डज पैड्स ऑफ वेलवेट मीन?
मखमली पंजों से क्या मतलब है? द टाइगर्स पास, बाघ के पंजे। नेम द पोएम एंड द पोएट। द नेम ऑफ द पोएम इज ए टाइगर इन द जू एंड द नेम ऑफ द पोएट इज लेस्ली नॉरिस। विच वर्ड्स रीम इन दिस स्टैंजा? केज, रेज। सेकंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसे छाया में छिपना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बड़ी घास में चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, पानी के तालाब के पास। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ पर अधिक मात्रा में हिरन होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड द टाइगर वॉक थ्रू द ग्रास, उसे घास में किस प्रकार चलना चाहिए। द टाइगर शुड बी स्लाइड थ्रू द ग्रास, उसे केवल और केवल घिसटना चाहिए। वाई शुड द टाइगर लर्क इन शैडो, उसे छाया में क्यों छिपना चाहिए। द टाइगर शुड लर्क इन द शैडो टू हंट फॉर फूड, उसे भोजन के लिए छाया में छिप कर रहना चाहिए। हु पास नियर द वाटर होल, पानी के होल के पास कौन जाता है। द फैट डियर पास नियर द वाटर होल, मोटे मोटे हिरन पानी के तालाब के पास जाते हैं। वेयर शुड द टाइगर हाइड टू हिमसेल्फ, उसे अपने आप को कहाँ छिपाना चाहिए। द टाइगर शुड हाइड टू हिमसेल्फ नियर द वाटर होल, उसे पानी के तालाब के पास अपने आप को छिपाना चाहिए। विच आर द रीमिंग वर्ड्स इन द स्टैंजा? द रीमिंग वर्ड्स आर ग्रास पास। स्टैंजा 3, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल सेच, जंगल के किनारे जो घर बने हुए हैं वहाँ पर उसे दहाड़ना चाहिए। बैरिंग इज वाइट फैंग्स, अपने लंबे दांत दिखाने चाहिए। हिज क्लोज, अपने पंजे दिखाने चाहिए। एंड और टेररिजिंग द विलेज, और गांव को भयभीत कर देना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड ही बी डूइंग नियर द हाउसेज, उसे घरों के पास क्या करना चाहिए। ही शुड बी स्नॉर्लिंग नियर द हाउसेज, उसे घरों के पास दहाड़ना चाहिए। वेयर आर दीज हाउसेज सिचुएटेड, यह घर कहाँ पर स्थित हैं। दीज हाउसेज आर एट द एज ऑफ द जंगल, यह जंगल के किनारे पर स्थित है। हाउ वुड ही टेरराइज द विलेजर्स, उसे ग्रामीणों को किस प्रकार भयभीत करना चाहिए। ही वुड बी टेरराइज द विलेजर्स बाय शोइंग हिज फैंग्स एंड क्लॉज, अपने दांत और पंजे दिखाकर उसे ग्रामीण को भयभीत करना चाहिए। Who does he refer to in this stanza? इस स्टैंजा में ही कौन है? He refer to the tiger. Which are the rhyming words in this stanza? Edge, village. Stanza 4. But he is locked in a concrete cell. वह एक सीमेंट के कमरे में बंद है। His strength behind bars, उसकी सारी ताकत सलाखों के पीछे है। Stalking the length of his cage, ignoring visitor, वह पिंजरे में चलता है और जो सैलानी आते हैं उन्हें अनदेखा करता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन व्हाट काइंड ऑफ द सेल इज ही लॉक्ड, किस प्रकार के पिंजरे में वह बंद है। ही इज लॉक्ड इन कॉन्क्रीट सेल, वह सीमेंट के कमरे में बंद है। Whose strength is behind bars, किसकी ताकत सलाखों के पीछे है। द स्ट्रेंथ ऑफ लॉक्ड एनिमल इज बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे बंधे हुए जानवर की ताकत बंद है। हाउ डज ही रिएक्ट टू द विजिटर्स, वह सैलानियों को किस प्रकार देखता है। ही इग्नोर्स द विजिटर्स, वह सैलानियों को अनदेखा करता है। Who are being ignored, किन्हें इग्नोर किया जाता है। द विजिटर आर बीइंग इग्नोर्ड, सैलानियों को इग्नोर किया जाता है। नेम द पोएम एंड द पोएट, द नेम ऑफ द पोएम इज अ टाइगर इन अ जू एंड द पोएट लेस्ली नॉरिस। स्टैंजा 5, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात को वह अंतिम आवाज़ सुनता है पेट्रोलिंग कार की।
and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars, और अपनी चमकदार आंखों से वह आकाश में चमकते हुए सितारों को देखता है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट साउंड डज द टाइगर हियर एट नाइट? रात को वह कैसा शोर सुनता है? द टाइगर हियर द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट, वह पेट्रोलिंग कार की आवाज़ को सुनता है। हाउ डू हिज आइज लुक्स, उसकी आंखें किस प्रकार की दिखती हैं? हिज आइज लुक्स ब्रिलियंट, उसकी आंखें चमकदार हैं। एट वट डज ही लुक एट नाइट, रात को वो क्या देखता है? ही लुक्स एट शाइनिंग स्टार्स एट नाइट, रात को वो चमकते हुए सितारे देखता है। विच वर्ड इन स्टैंजा मीन्स लुक इंटेंटली? स्टेयर्स। Which are the rhyming words in stanza? A, cars, stars. All the students write these question answers in your notebook. Stay home, stay safe. Thank you.